हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस। जेट एग्जाम 2026 जो कि 27 जून को होने वाला है, उसको लेके आपका कोई भी डाउट है? एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कैसे डाउनलोड करें, कितने बजे सेंटर पे जाना है, क्या ड्रेस कोड रहेगा, पेपर के लिए क्या क्या गलतियां नहीं करें, क्या पहन के जाएं, क्या लेके जाएं, और पेन मेरे को वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। इवन ये भी बताने वाला हूं कि 27 तारीख को आपको ओएमआर सीट जो मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, उसमें को कैसे भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले आप देखिए आपका जो पेपर रहने वाला है 27 जून शनिवार को सुबह 11 से 1:10 के बीच में रहने वाला है। तो मेन मेन चीजें हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है। और जो जेट एग्जाम है, प्री पीजी वालों का 2 शिफ्ट में है, पर जो जेट एग्जाम है उनका 1 शिफ्ट में ही रहने वाला है और सुबह 11 बजे से स्टार्ट होएगा। और इससे लगभग 90 मिनट पहले, पेपर स्टार्ट होने के लगभग 90 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी, मतलब 1.5 घंटे पहले आपको चले जाना है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, jet.2026 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पूरा यहाँ पे पोर्टल दिखा दूंगा। ये तो हो गई बात अपनी समय की। अब बात करते हैं, 90 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या साथ लेके जाना है। एक तो आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जो आपका है वो साथ लेके जाना है, और 2 आपको कलरफुल आपकी पासपोर्ट साइज नए वाले फोटो लेके जाने हैं जो इस एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं। इसके अलावा एक फोटो वाली आईडी कार्ड लेके जानी है, जिसके अंदर आप वोटर आईडी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड ले जा सकते हो। पर उसके अंदर फोटो आपकी अपडेट होनी चाहिए, नई रिसेंट फोटो आपकी होनी चाहिए। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति या विचार नहीं होगा। जहां पे आपका सेंटर है वहीं पे आपको देना पड़ेगा, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जब भी आप सेंटर पे जाएं तो एक बार आपका एग्जाम सेंटर कोड मैच कर लें, आपका रूम नंबर देख ले, और रूम नंबर में जब भी बैठे बेटा आप, तो आपकी जो टेबल है, आपकी जो बेंच है, उस पर आपका रोल नंबर चिपका हुआ होगा, लिखा होगा, उसको जरूर आप मैच कर लें, क्रॉस चेक कर लें। ओमआर सीट में कोई भी सुधार नहीं होगा, इसलिए वहां पे और जो सारी चीजें भरनी है वो बॉल पेन, ब्लैक कलर का बॉल पेन आपको मिलेगा, जो वहां से आपको मिलेगा। अगर आप लेके भी जा सकते हैं, नहीं भी लेके जाते हैं तो आपको पेन वहां पे दिया जाएगा जिससे आपको भरना है। आपकी ओएमआर सीट में 5 गोले आने वाले हैं, ए बी सी डी। और ए बी सी डी अगर आप चारों ऑप्शन कुछ आ रहा है तो वो भरिए, अगर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको ई का जो गोला है वो भर के आना है। सेकंड चीज, जो आपने कक्षा 12 में जो सब्जेक्ट लिए थे जेट में, इसमें 5 विषय आपके आने वाले हैं ओएमआर में। केवल जेट परीक्षा की ओएमआर सीट में विषय 5 विषय आएंगे, उनमें से केवल 3 विषय जो डोमेन है आप भर सकते हो। और वो कौन से वाले भरने हैं? जो कक्षा 12 में उत्तीर्ण हुआ है। कक्षा 12 बोर्ड ने किसी ने एबीसी से दिया है, किसी ने पीसीएम से दिया है, किसी ने पीसीबी से दिया था। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं सेक्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कक्षा 12 बोर्ड में आपने दिए थे, जिससे आपका रिजल्ट आया था। अगर आप उसके अलावा किसी को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर अमान्य माना जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैं बता देता हूं, 5 गोले आएंगे, ई को आपको भर के आना है। ओमआर सीट में अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो ओमआर सीट में कोई भी सुधार करने के लिए इरेजर, करेक्शन फ्लूइड, व्हाइटनर, ब्लेड किसी का भी यूज नहीं होगा, ना ही आपको ओमआर दोबारा मिलेगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पैनिक नहीं हो, बहुत ध्यान से पूछ के, कोई चीज नहीं आ रही है तो पूछ के आप भरें। आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। पर एंड ऑफ द डे इंग्लिश लैंग्वेज को ही सही माना जाएगा। जिन बच्चों को हिंदी के सही से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार उसका इंग्लिश की तरफ भी आप नजर मारिएगा, उसके ऑप्शंस देखिएगा। काफी चीजें ऐसी होती है जो आपको इंग्लिश में याद होती है, तो वो आपका वहीं पे सोल्व हो सकता है। ये तो बात हो गई जनरल कि हमारे को क्या लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, रंगीन फोटो लेके जानी है रीसेंट वाली, और एक आईडी लेके जानी है फोटो वाली, जिसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी डीओबी और फोटो हो। तो उसके लिए आप कुछ भी आईडी ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रेस कोड का। तो ड्रेस कोड के लिए आप टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, हाफ स्लीव्स वाली। बच्चियां जो है हाफ स्लीव्स वाला, जो भी आपके पास टॉप है, कुर्ता है, कुर्ती है, जो भी है वो पहन के जा सकते हैं। मेक श्योर उसके अंदर कोई भी ऐसा मेटेलिक चीज या कोई बटन वगैरह लोहे की चीज ना लगी हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बच्चियां कोई भी नोज पिन, झुमके, ईयर रिंग्स कुछ भी पहन रखे हैं, हाथ में कुछ बांध रखे हैं, गले में कुछ गहना पहन रखे हैं, तो उनको उतार के जाएं। आप जूतों के बजाय, मोजों के बजाय आप चप्पल
या सैंडल पहन के जाएं, स्लीपर पहन के जाएं, थोड़े कंफर्ट कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। जींस के बजाय आप लोअर टी शर्ट पहन के जाइए। टी शर्ट आप है ना कॉलर वाली भी पहन के जा सकते हैं, बिना कॉलर वाली भी पहन के जा सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट की कोचिंग की टी शर्ट को अवॉइड करें और इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड वगैरह अवॉइड करें। आपकी कोई भी सरकारी आईडी है वो लेके जाइएगा आप। शर्ट अगर आपको पहन के जाना है तो हाफ आस्तीन का आप शर्ट पहन के जाएं। और डिजिटल कोई भी चीज़ है, ऐसी डिजिटल घड़ी है, कैलकुलेटर है, ये चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। आपको समय से 90 मिनट पहले चले जाना है, कुछ खा के जाना है। गर्मी हो रही है तो आपको एक पारदर्शी पानी की जो बोतल आती है बिस्लेरी, कोई सी भी आप एक लेके, उसका जो ऊपर कवर आता है उसको आप उतार सकते हैं। ड्रेस कोड की हमारी बात हो गई। कोई भी गहना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी मेटल आपको अंदर नहीं लेके जाना है। चप्पल पहन के जाना है, समय से पहले जाना है और एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसमें ई वाला गोला भर के आना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। इसी के दौरान नोज पिन, झुमके, चेन, हार, कंगन ये नहीं पहन के जाना है आपको। 2 भाषाओं में रहेगा। ABCD तो है ही, ई को आपको भरना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1/4 की आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 120 प्रश्न आपके आएंगे। 120 प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का एक प्रश्न रहता है। 480 का पेपर है। 120 नंबर, सॉरी 120 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर, 480 का आपका पेपर हो गया। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 40 बायोलॉजी, 40 केमिस्ट्री। अगर आप PCM PCB से हैं तो भी आप एग्रीकल्चर BSc में तो जा ही सकते हैं, पर PCM वाले आपके मैथमेटिक्स वाले जो है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी वो जा सकते हैं जेट एग्जाम के थ्रू। ओके, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है? 120 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा OBC जनरल का है, 120 के आधे होते हैं 60, और वो बच्चा अगर 68, 69, 70 क्वेश्चन करके आ रहा है, वो सेफ स्कोर में है। इसके अलावा इससे नीचे SC ST वाले जो बच्चे हैं, अगर 65, 64, 63 क्वेश्चन तक भी वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेफ स्कोर में है। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी या उन कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ। नए कॉलेज जो हैं वो आपको और भी कम नंबर पे मिल जाने हैं। अगर मैं बात करूँ पुराने और जो अच्छे वाले कॉलेज हैं तो आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 68 प्लस स्कोर चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 72 प्लस स्कोर चाहिए। पुराने कॉलेजेस के लिए, सॉरी, यूनिवर्सिटी के लिए आपको 75 तक का स्कोर चाहिए। 75, ये मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 120 में से जो सही करने हैं। आपको कभी भी 100, 120, 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तुक्के आपके सिलेक्शन में बाधा डालते हैं। मैंने ड्रेस कोड बता दिया है, सारी चीज़ बता दी है। अब मैं आपको एक बार OMR सीट दिखा देता हूँ। एडमिट कार्ड आपको निकाल लेना है। एडमिट कार्ड के पीछे ये वाला पेज आएगा जिसमें 26 निर्देश आपको दिए हुए हैं। इनको एक बार आप आराम से शांति से बैठ के पढ़िए। इन 26 को पढ़ोगे आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। ये आपकी OMR सीट रहने वाली है जो 27 तारीख को आपको मिलने वाली है। इसमें ये पहला जो है सैंपल कॉपी है कि किस हिसाब से पढ़ना है। ये जो आपकी मेन OMR सीट है वो ये रहेगी। इसमें सबसे पहले आपका OMR में रोल नंबर दिया हुए हैं, तो रोल नंबर में जितने बॉक्सेस बने हुए हैं उतने ही आपके रोल नंबर हैं। आराम से एक डिजिट इसमें आप लिखिए और उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे उसको क्या करना है, डार्क करना है। सर्किल को अपने को डार्क करना है। उसके बाद में क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है बेटा वो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपके पेपर पे लिखा हुआ CDAB। तो जैसे सपोज दैट किसी के D है तो D यहाँ पे लिखना है और D को क्या है यहाँ पे डार्क कर देना है। राजस्थान से हो, राजस्थान को डार्क कर देना है। ए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपके साइन करने, और वो ही साइन करने, यहाँ पे वही हस्ताक्षर करने हैं जो आपने एडमिट कार्ड में कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कर रखे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, सेम वो ही साइन आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे नीचे आपके जो टीचर लगे हैं वो साइन करेंगे। अब ये बात होगी, इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। जो आपने कक्षा 12 में ले रखे हैं उन्हीं को फिलअप करना है, अदरवाइज ठूना भी नहीं है। सपोज दैट एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आपने फिलअप किए, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो जो 5 क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं भरा उनमें आपको ई भर देना है। उनमें क्या भरना है, ई भरना है। एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला भर सकते हो, या तो आप आंसर लगा सकते हो या ई भर सकते हो। अगर आप 2 गोले भरते हैं, 2 मार्क करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका कट जाएगा। और OMR सीट में आप किसी भी प्रकार की ऐसी गलती करते हैं तो ना तो आपको OMR दोबारा दी जाएगी, ना आपके साथ कुछ उसमें चेंजेस होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। एग्जाम हॉल के अंदर आपके सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपका शांत दिमाग और आप खुद, आपकी मेहनत पे भरोसा। वहां पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। पेपर पूरा पढ़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना है।
टाइम से पहले चले जाना है। जो ड्रेस कोड मैंने बताया वो ही आपको पहन के जाने हैं। जूते हिल्स नहीं पहनना है, मेटल लगी हुई चीज नहीं पहननी है, बड़े बड़े बटन वाली चीज नहीं पहननी है। हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस आप चीज पहन सकते हो। टी शर्ट आप कॉलर की पहन सकते हो, विदाउट कॉलर की पहन सकते हो। इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड और टी शर्ट और कपड़ों से बचें। चप्पल आपको पहन के जानी है। एडमिट कार्ड, रंगीन फोटो, लेटेस्ट फोटो जो एडमिट कार्ड में दी हुई है वो, और एक फोटो वाली आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के अंदर आपका क्या क्या होना चाहिए? नाम, माता का नाम, पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एडमिट कार्ड में है वही सेम चीजें उसमें हो। ये चीजें आपको लेके जानी है। ये आपकी ओमार रहने वाली है, इसमें आपको भर के आने हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं जो 12th बोर्ड में आपके पास थे। अगर इनके अलावा आप चूज करते हो तो आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे नीचे आपके रोल नंबर है जो आपको वर्ड में और फिंगर्स में लिखना है। यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4। नीचे वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? जैसे 1 लिखा हुआ तो ONE 1, 2 लिखा हुआ तो TWO 2, 8 लिखा हुआ तो EIGHT, NINE 9, ZERO 0, ऐसे करके लिखना है। यहाँ पे सेम चीज क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे सीरीज और यहाँ पे एग्जाम सेंटर का नाम, जो कि आपको वहाँ पे जो आपका रूम रहेगा वहाँ पे जो ड्यूटी रहेगी वो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको बताएंगे, वहां से आपको ये लिखना है। ये जो नीचे की कॉपी है कार्बन कॉपी होती है। जब आपके पूरा पेपर फिलअप हो जाएगा उसके बाद में इसको फोल्ड करके नीचे से निकाल के लानी होती है। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है जेट एग्जाम को लेके किसी भी चीज को, तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इससे पहले एक लाइव वीडियो हमने सेशन लिया था, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारी डिटेल्स बताई थी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेके, ओमार भरने से लेके, कट ऑफ एनालिसिस से लेके, सेफ स्कोर, सेफ क्वेश्चंस, सारी चीज मैंने बताई है। अगर डिटेल्स में देखना है वो वीडियो देख लीजिए। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। एंड के 4 दिन बचे हैं, कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, नई मैराथन नहीं लेनी है। कुछ भी ऐसी चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही है उन चीजों के साथ नहीं जाना है। फोन का स्क्रीन टाइम आपको कम करना है, रील्स कम स्क्रॉल करनी है। अब बहुत सारा नहीं पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी वाला पढ़ना है, क्वांटिटी वाला नहीं पढ़ना। आपके जो नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स हैं, जो डायरी है, उसी को बार बार पढ़ो, आप रिवाइज करो। नई चीजें जो नहीं आ रही उनको छोड़ दीजिए। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन आप आराम से ले लोगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने देवताओं को याद करके समय से पहले आपको जाना है, लेट नहीं होना है। सारी चीजें, एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी कार्ड, सारी चीजें पहले से रख लेनी है। ड्रेस कोड अभी से फिक्स कर लेना है, चप्पल पहन के जानी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे भाइयों को और बहनों को, मेरे शेयरों को, मेरे चैंपियंस को। आप बहुत अच्छा करके आओगे, ट्रस्ट में, खुद पे भरोसा रखें। आपकी मेहनत ही आपको जिताएगी। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो बताइए, और अपने साथ वालों के साथ शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।